हाजिरी लगा देता है वो विधायक और सांसद बनता है। ये भी आप भगवती का ये सच में अगर ये ऐसा है 4 गो पे विधायक बने हैं तो 8 को 12 को करेंगे तो सांसद भी बन जाएंगे, तो और अच्छा बात है। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, महाराजगंज में मैं हूं और महाराजगंज के जरती माई का ये मंदिर है और जरती माई के मंदिर में मैंने देखा कि एक भोजपुरी के लोक गायक, लोकप्रिय लोक गायक जिसे दुनिया अजीत आनंद के नाम से जानती है, वो जरती माई का आशीर्वाद लेकर आ रहे हैं। और चुनावी मौसम में जब जरती माई के पास कोई पहुंचता है तो समझिए कि जरती माई का आशीर्वाद जिसके पास चला जाता है वो या तो विधायक बन जाता है या सांसद बन जाता है। तो जरती माई के दरबार में आप भी आए हैं। मुझे तो लगता है कि चुनावी मौसम है, विधानसभा का चुनाव आने वाला है, कहीं छलांग लगाने की तैयारी तो नहीं है, क्योंकि आपके समकक्ष के जो इतने भी ऊपर के लोग थे सब लोग या तो एमपी बन गए हैं या विधायक बन गए हैं या एमपी बनने के कगार में हैं। कुछ लोग विधायकी की तैयारी भी कर रहे हैं और चुनाव लड़ना भी चाह रहे हैं। तो क्या अजीत आनंद आज जरती माई के यहाँ इस आशीर्वाद को लेने आया है कि हे मैया मुझे भी विधायक बना दो? सबसे पहले तो राकेश जी भगवती की बात करेंगे, चुनाव की बात पहले नहीं होगी क्योंकि आप तो एक चुनावी पत्रकार हैं, तो आपकी भावना और पूछने का तरीका और अपने जगह पे हैं, आप पूछना आपका लाजमी है। मैं चुनावी पत्रकार नहीं हूँ, नहीं, बल्कि मैं जिस खबरों को हाँ वही पॉलिटिकल खबरों को आप कवरेज करते हैं, जो मैं टैग लाइन देख रहा हूँ और जो ये लगा हुआ है आपका द देसी अड्डा, तो देसी अड्डा को मैं ऐसा नहीं कि पहली बार देख रहा हूँ, मैं देसी अड्डा के कंटेंट को भी देखा हूँ कि उस पर ज़्यादा आप पॉलिटिकल चीज़ों को कवर करते हैं। तो पॉलिटिकल बातें तो हो जाएंगी, आपने पूछा है तो भागूंगा तो नहीं, क्योंकि भागता कहीं नहीं हूँ मैं, हर बात का जवाब मैं देता हूँ। अभी माँ भगवती के चरण में आए हैं, जरती माई का स्थान हो और महाराजगंज ही ना, महाराजगंज से बाहर से भी काफी दूर दूर से लोग आवेला, कहे कि भगवती के इतना आशीर्वाद यहाँ लोग के ऊपर बांटे और वो सारा लोग के बीच में एगो हमू बानी कि हमरे ऊपर माई का आशीर्वाद बा। आज हमने के द ब्यूटी जोन के उद्घाटन में आए रिबन कटिंग में, तो हमारा खातिर परम सौभाग्य बाकी पहले भी आई रही है परिवार के साथ, लेकिन आज हम नहीं हो, कुछ मित्र संघाती लोग बाटे, कुछ गांव जवार के लोग भी जुटल बाटे। अब माई की कृपा तो जरूर निश्चित रही। आपके सवाल बा कि का जे जरती माई तो आई ये मौसम में, चुनावी मौसम में वो चुनाव लड़ी, तो हमने तो कोई अभी तक ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया कि हमको चुनाव लड़ना है, चाहे चुनाव लड़ने के लिए आए होते, चुनाव लड़ने के लिए इतना सारा माला वाला पहने होते, समर्थक लोग इधर जयकारा कर रहे होते, मैया के जयकारा के साथ हमारो साथे साथे कल्याण कराते, तो ऐसा नहीं है। लेकिन वक्त आएगा और समय ऐसा आएगा तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि चुनाव फाइट करना है उसमें हम पीछे भाग जाएंगे। नहीं, देखिए, मेरा ये है कि अभी जिसको आप लोगों ने बचपन से सुना होगा या जवानी में भी सुना होगा, मनोज तिवारी जी हैं, हाँ। दिनेश लाल यादव जी हैं, रवि किशन जी हैं, सब लोग एमपी बन चुके हैं। जो बचे हुए हैं वो लाइन में है। पवन सिंह चुनाव लड़ चुके हैं, उसके बाद गुंजन सिंह भी चुनाव लड़े हैं, विधायक का चुनाव लड़ने के लिए भी अनाउंस कर चुके हैं। उसके बाद खेसारी यादव के बारे में भी चर्चा होती है कि कहाँ से हैं, विनय बिहारी विधायक बन चुके हैं। तो अब अजीत आनंद क्या अगले भोजपुरी के स्टार होंगे जो इस लाइन में खड़े होंगे? हो सकते हैं। मतलब आप रुकेंगे नहीं? मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, रुकूंगा कैसे? अगर उसके योग्य मुझे लोग समझेंगे और हमारे लोग चाहेंगे, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग हमारे इर्द गिर्द में हैं, अपने चाहने से कुछ तो होता नहीं, सिर्फ अपने चाहने से नहीं होता है, लेकिन पहले अपने चाहा जाता है, उसके बाद लोगों का समर्थन चाहिए। तो इच्छा तो हमारे मन में है कि जब हम आगे चल के जब इस फील्ड में आएंगे, राजनीति में आएंगे या समाज सेवा में आएंगे, तो फुल टाइम, मतलब मेरा ये मानना है कि जब आए समाज सेवा में और राजनीति में तो फुल टाइम जॉब करी, ये ना हो कि गाना गायम जाके और थोड़ा टाइम मिले तो राजनीति, चाहे थोड़ा टाइम मिले तो समाज सेवा। जब हो ही समाज सेवा तो ज्यादा समाज सेवा ही है और सिर्फ समाज सेवा ही। तो जवना धरती से रौदा आवे नी जी, वो एकमा विधानसभा क्षेत्र में आवेला, हमारा समझ से गांव हमारा। हाँ, हाँ, एकमा में आवेला, सिंधुआ एकमा में आवेला। एकमा कॉम्बिनेशन में भी भूमिहार के सूट करेला, है ना?
वहाँ के जातिगत समीकरण जौन बा और जंग से एगो बाहुबली धूमल सिंह के नाम पूरा बिहार के लोग जानत हुई, बनियापुर से कई बार विधायक जी। भी रहे, ऊ भी बारे। तो वही कॉम्बिनेशन में यदि आपको उतरना पड़ेगा तो फिर तो लड़ाई बड़ा जबरदस्त होगी। देखिए लड़ाई तो कोई भी जबरदस्ती तो होती है, लेकिन हमने कहा कि अभी एक मास उतरेंगे कि महाराजीगंज से आ जाएंगे कि बनियापुर से आ जाएंगे कि कोई और जगह होगा, ये तो वक्त बताएगा, समय के आपने सिर्फ चाहने से आप देख ही रहे चुनावी ऐसी में पवन सिंह चाहते थे कहीं और से लड़ना, सिचुएशन कहीं और से बना। मनोज जी कहीं चाहते थे कि गोरखपुर से चुनाव लड़ें, हार भी गए योगी थे। आदित्यनाथ जी के विरुद्ध में लड़े थे, पहला सपा चुनाव से लड़े थे, हारे थे। समाजवादी पार्टी से हार भी गए। हार गए थे वो, हम लोग 2009 की बात है, हमको याद है उस चुनाव में हम लोग गए भी थे। फिर बाद में उन्होंने 14 में वहाँ जब चुनाव बीजेपी ने जब पूरे भारत में अपना परचम लहराया तो उस समय चुनाव जीते। तो ये सब कुछ सिर्फ हमारे चाहने से नहीं होगा, वक्त बताएगा। हमने अपने मन की भावना बताई है और माँ भगवती किसका सुन लेती हैं कोई जानता है क्या? वो जिसको चाहती है वही कुछ कर जाता है। निश्चित रूप से देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, दामोदर सिंह यहाँ पे आके प्रार्थना किए थे, वो विधायक बन गए, 2 बार विधायक रहे। हमारा प्रभुनाथ सिंह भी यहाँ पे आए हैं माता के दरबार में, वो यहाँ से सांसद बन के उनका राजनीतिक क्षितिज कितना ऊपर तक रहा है आप जानते हैं। आपके इस बात पे कैमरे के पीछे जो लोग खड़े हैं आप भी आए हैं, मुस्कुराहट देखिए, आप भी आए हैं देखिए और लोग भी हैं। तो आप आए हैं तो भागवती का जो कृपा है वो बरसती है निश्चित। और आप बगल के ही गांव के ये मैं आपको धन्यवाद करूंगा कि कहीं आपके जुबान से ये पहला सवाल मुझे नहीं पता था। देसी अड्डा पे हम तो जानते थे कि हम गायक हैं तो कुछ गाने की बात होगी, हो सकता है मंच की बात होगी, हो सकता है छठ आया है तो उसकी बात होगी, लेकिन आपने ऐसा मेरे उम्मीद के परे आपने सवाल कर दिया। वो सवाल कहीं भगवती के सामने चला गया होगा और उनकी इच्छा हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। तो हाजिरी लगा दीजिए, भागवती लग गया। नहीं, अभी हम लोग 22 मिनट टाइम था। हाँ। तो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि अब पट खुल जाए तो दर्शन करिए कि जाएंगे। हाँ, एकदम बाहर से नहीं, माने कोई चीज बाहर से नहीं होना चाहिए, वो हृदय के गहराई से और समर्पण से होना चाहिए। तो हम लोग 22 मिनट का इंतजार कर रहे थे। पीछे राजेश भैया हैं और भी कई लोग इधर यहाँ के अध्यक्ष जी हैं, संजय जी हैं और गाँव संजय जी जवार के लोग भी हैं यहाँ पे। राजेश जी को भी बुला लेते हैं। आइए इधर आइए, आप इधर तो इधर सामने से आइए इधर। अच्छा, यहाँ आ सकते हैं संजय भैया, आप यहाँ आइए ताकि आप लोग देखिए। संजय भैया हमसे एक बात कहे हैं कि अजीत भाई यहाँ बाबा भी थे पंडित जी, और आप लोग की तरफ से प्रपोजल मिला कि जरती माई के पास नवरात्रि में चैत नवरात्र में कार्यक्रम होला, तो अजीत भाई समय मिलेगा? हम लेके बिल्कुल मिलेगा। हमने कहा कि उस समय ही बात करेंगे, और अभी इसलिए नहीं कहा कि अभी बहुत सारे वादा करके मुकरने वाला अभी हमारे में शुरू से है नहीं ये सब चीजें। हमने कहा कि उस समय बात करेंगे और करेंगे। तो हो सकता है कि इन लोगों को मन में कहीं आ रहा होगा कि पैसा ढेर लगी, तो पैसा नहीं हो तो हुई ठीक बात, कार्यक्रम होके के चाहिए नहीं, निश्चित तौर पे कार्यक्रम होगा। बस आप लोग की तैयारी होनी चाहिए। अजीत को अपने गले से गाना है, बाद में व्यवस्था आपको लोग मैया के दरबार में जो हाजिरी लगा देता है वो विधायक और सांसद बनता है। ये भी आप भगवती का सच में अगर ये आशीर्वाद रहे तो हम लोग तो साल में 4 गो प्रोग्राम कर रहे हैं। हो सकता है 4 गो पे विधायक बने हैं तो 8 गो बारे को करेंगे तो सांसद भी बन जाएंगे, तो और अच्छा बात है। तो देखिए ये पूरा माहौल जो है किस तरह का है, जरती माई के शरण में सब लोग हैं। निश्चित तौर पे आप जो भी लोग देख रहे हैं ना, मैं अपनी तरफ से एक बात रख रहा हूँ, जो भी लोग आप देख रहे हैं, आप कभी सिवान जिला से, छपरा से, गोपालगंज से इधर कभी हैं और लगता है आपको कि आज मैं कंफर्ट हूँ, आज जीवन की भाग दौड़ में नहीं हूँ, तो आप निश्चित भगवती का आशीर्वाद लीजिए, जीवन में सच में चमत्कार हो सकता है। तो छठी का माई का माहौल है और छठ गीत आपका एक बज भी रहा है, सुने हैं कि काफी पॉपुलर हो रहा है। ये तो हम पुराने गाने को राकेश जी हमेशा नए तरीके से प्रेजेंट किए हैं उसको, तो इस बार भी हमने छठ गाया, पुराने गीतों को ही गाया है। जैसे गाना है ए चनमा जेतानी ले बिहारी बाबू। अब ये लाइन सुन के लिच्छवी ट्रेन में, वैशाली में, मगध में, राजधानी में बैठे हुए लोग लगता होगा कि 18 घंटा का रास्ता 18 मिनट में पहुंचा दे गाँव तो ज्यादा बढ़िया है। ये गाना मैं इसलिए गाया कि चनमा जेतानी ले बिहारी बाबू, घूठी भरा धोती भीजे, ए धोती मोरा अरे भीजता तो भीजे देहु,
चननी मोरा जनी भीजे। तो पारंपरिक ऐसे गानों को 2-4 गाने हमने गाया है और हमारे ही हमारी जो कंपनी है अजीत एंटरटेनमेंट, उस पर ये गाना आया हुआ। चूंकि पीछे में जरती माई का मंदिर है और मैं अपनी तरफ से एक बात रखना चाहता हूँ कि अभी हम नवरात्रि में गाना 5-6 गाने बहुत दिन के बाद हम लोग सोचते थे कि नवरात्रि के गाने नहीं चलते हैं, तो इस बार हम लोग प्लान किए कि गाना चले चाहे नहीं चले। अजीत आनंद देवी गीत गाता है तो लोगों को पसंद आता था पहले, एक बार करते हैं ना, नहीं पसंद आएगा तो कोई बात नहीं। तो 5 गाने रिलीज किए, उसमें के एक गाना बहुत चलने लगा और वो मैं चाहूंगा 2 लाइन सुनाना आपको, अगर आप कहेंगे आप लोग तो। निश्चित रूप से आपका है और मैं कहूंगा कैमरामैन से कि आप सबको दिखा दीजिए जरा कितने। हाँ, एक बार जरूर दिखाइए, यहाँ का स्थानीय जो भाई लोग हैं दिखाइए, प्लीज दिखाइए, प्लीज दिखाइए। हमारी तो शक्ति ये लोग हैं ना, वो चाहे ऑडियंस ग्रुप में चाहे जिस रूप में। हम लोग दोपहर के समय में आए हैं, यहाँ पे अभी पट बंद रहता है तो सब लोग गए हैं, लेकिन अजीत जी को उतरते देखकर कुछ लोग जो आसपास में थे चले आए हैं और उसके बीच में माता जी का वो भजन, हाँ वो मैं जरूर गाना चाहूंगा और अपील भी आप लोगों से करूंगा कि आप अगर अच्छा लगे तो एक बार जाके सुनिए, मेरे अभी गाने से ज्यादा अच्छा आपको उसमें लगेगा। जैसे आम का पेड़ है तो इसी पे कवि ने लिखा है कि आमावा के डढ़िया मैया हो कोयलिया बोले कोयलिया, बोलिया सुहावन लगे कोयलिया, बोलिया सुहावन लगे हो। निमिया के डढ़िया मैया हो चुचुहिया बोले चुचुहिया, बोलिया सुहावन लगे चुचुहिया, बोलिया सुहावन लगे हो। जागी जागी मैया भइले भोर भीनो सरवा। उपट जो बंद है अभी, ये लाइन वहां भी सेट कर रहेगी कि जागी जागी मैया भइले भोर भीनो सरवा, खोली ना बजर के मरवा। निनिया के मातर मैया हो अखियो ना खोले, मैया मोरी कुछ ना बोले, मैया मोरी बोले लीना हो, मैया मोरी बोले लीना। सही में भक्ति का भाव जग गया और भक्ति का भाव ऐसा है कि माँ के भक्ति में हम सब लोग खो गए और माता आपको आशीर्वाद दे और माता की कृपा आप पर हो ताकि आप विधायक और सांसद बन जाएं, ताकि हमारा जो इंटरव्यू है उसका सिलसिला आपके साथ चलता रहे। ये पहला इंटरव्यू है, ये वक्त अगर 10 बरस बाद 5 बरस बाद इस इंटरव्यू को हम देखेंगे तो हम याद दिलाएंगे लोगों को, अगर सच हो गया। ये पहला इंटरव्यू किसी ने अनएक्सपेक्टेड मेरे से पूछा था कि क्या आप विधायक बनने के लिए आए हैं क्या माँ से आशीर्वाद लेने। ये पहला इंटरव्यू राकेश जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए देखिए, माता की कृपा सब पर बनी रहे और माता की कृपा सब पर रहती भी है, खास करके महाराजगंज के अगल बगल के जितने भी लोग हैं उन पर जरती माई की कृपा रहती है, वो इनके दरबार में पहुंचते हैं। बिहार के सभी लोगों को और छठ व्रती जितने भी हैं उन पर माता की कृपा बनी रहे और हमारी आपसे गुजारिश है कि आप जरती माई के पास एक बार जरूर आए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, द देसी अड्डा को देखते रहिए। नमस्कार।